तो दोस्तों, आपने जो एक छोटा सा शॉर्ट ओपीपी सुना, आपकी हेल्प के लिए, आपकी हेल्प अगर आप किसी को बताना चाहते हैं शॉर्टली ऐसे बताएंगे। किसी को आप 2 घंटे भी समझा दो ना, उसको तब भी समझ नहीं आने वाला। मोटा मोटा समझ आता है। और कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी। और बेवकूफ को तो आप पूरी रात रामायण पढ़ा दो और सुबह पूछो सीता कौन थी, राम कौन था, ऐसा करता है फिर, है ना। तो ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है त्यांश के चक्कर में, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जबरदस्त सिस्टम है। जब डिसीजन जिसने लेना होता है जिंदगी में, जिसकी किस्मत में कुछ लिखा होता है ना, वो डिसीजन हो जाता है। मेरे 2 डिसीजन बड़े जबरदस्त रहे। अब आप पूछेंगे कौन से। पहला डिसीजन, जब मैंने अपनी शादी के लिए हाँ किया, बढ़िया बीवी मिल गई, शानदार, जबरदस्त, धन्य हो गए, है ना। कुछ ज्यादा जानकारी थोड़ी थी, ज्यादा नॉलेज थोड़ी थी। बातचीत हुई, बातचीत की और रिश्ता फाइनल। टकाटक डिसीजन लिया, शादी, बीबी, बच्चे। कब निकल गए 20-22 साल पता नहीं चले, बच्चे जवान हो गए। बड़ा बेटा एमबीए कर रहा है फर्स्ट ईयर में, छोटा भी 14-15 साल 10वीं में पढ़ रहा है ना। हमें देख के लोग बोलते हैं आप तो कॉलेज जाते हो क्या। ठीक है, वो टियांस का कमाल है। हेल्थ के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, अभी भी हम जवान लगते हैं, है ना। क्यों लगते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट में पावर है। कौन खाता इन प्रोडक्ट को? कोई नहीं खाता। अगर इस बिजनेस में नहीं होते हम। लोगों को महंगे लगते हैं, लोगों को अकल नहीं आती है। लोगों को अकल तब आती है जब बीमार हो जाते हैं, जब बेड़ा गर्क हो जाता है ना। जब पहले बोलते हैं ना क्या जरूरत है, और जब वो यूज करना लगते हैं तो बहुत लेट हो चुकी होती है। तो हम इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस को करना था, और हमें पता चला इसको खाने से फायदा होगा। हेल्थ बड़ी वेल्थ है, पता चला हेल्थ ही सबसे बड़ी दौलत है। तो जाके खाना शुरू किया। नहीं तो पहले ये था, पहले पैसे आ जाएं बाद में देखेंगे हेल्थ की, तो है ना। पहले पैसे आ जाएं। और यही होता है हम में से ज्यादातर सियाने लोगों के साथ, कि हम पहले पैसे कमाते 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 हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उस पैसे के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को खराब कर देते हैं। जब पैसे इकट्ठे कर लिए तो सेहत खराब हो गई। अब वही पैसा उस सेहत को ठीक करने में लगा देते हैं। तो ना तो बाद में हेल्थ रहती है, ना ही वेल्थ रहती है। जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए, है ना। तो ज्यादातर की ये समस्या है। समझा दो तो हमें सब पता है। आपके साथ भी होता होगा ना, जब किसी को समझाते हैं ना, पता सब है, करते नहीं है। तो दोस्तों, उस कैटेगरी में हमने नहीं रहना है। कहने का मतलब ये है, मैंने भी ये डिसीजन लिया, मेरे को इस कैटेगरी में नहीं रहना है। मुझे उस कैटेगरी में रहना है जिस कैटेगरी में दुनिया मौज ले रही है ना। सक्सेसफुल है, कामयाब है, फिट फाइन है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। कौन नहीं चाहता ऐसी जिंदगी? सब चाहते हैं, बट चाहने से नहीं होता है ना, करना पड़ता है, राइट। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहूंगा, इस सिस्टम में अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अब आप सुपर मॉडल हो इस बिजनेस में, आप हीरो हैं आप, क्योंकि बिजनेस का मालिक आप हैं, या आप बॉस हो, आप इस बिजनेस के मालिक हो। अगर आप हेल्दी नहीं हो और हेल्थ केयर का बिजनेस करने निकले घर से, है ना, कौन सुनेगा आपकी? आप बताइए ना, कोई सुनेगा आपकी? कोई नहीं सुनेगा। अपने आप को रोल मॉडल बनाइए, अपने आप को ऐसी हस्ती बनाइए, लोग बोले क्या बात है, कैसे फिट चल रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो। फिर आप बोलोगे टियांस की चक्की का आटा खा रहे हैं, तो फिर खाएंगे लोग, बोला हमें भी दे दो उसी चक्की का आटा, है ना। तो टियांस का आटा खिलाना है लोगों को, टियांस के सप्लीमेंट, टियांस की मशीनें, टियांस के एक से एक शानदार प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ, टियांस इज माई लाइफ, राइट। आपने वीडियो देखी होगी ना, क्या बात है। तो दोस्तों, ये टियांस इज माई लाइफ कैसे बनी, उसके लिए हमने बातों को सुना, समझा और किया। वही बातें हम यहाँ समझा रहे हैं। आप तो बहुत लकी हैं कि डेली कोई ना कोई हैमरिंग करने वाला ना, हथौड़े मारने वाला आ जाता है आपके बीच में, है ना। आप देखते हो ना, डेली आ जाता हूँ मैं, डेली कहता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो कभी तो असर होगा। हमको कोई नहीं आता था मारने वाला हथौड़े, हमको खुद ही जागना पड़ता था, हर रोज खुद ही मोटिवेट होना पड़ता था, राइट। तो आपको तो मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई आते हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे लीडर हमारे आपको स्पीच देते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। तो आपके अंदर आग लगती है, रात कैसे हो गई, रात खत्म हो और कल सुबह उठ के हम जाएं मीटिंग करने, ऐसा होता है ना आपको। लेकिन हमें खुद करना पड़ता था, हमें कोई नहीं करता था। अब बात आती है टूर की, टूर में चलना है ना,
पक्का, मैं बता दिया आपको, लिख लो, डायरी में लिख लो, मेरे को जाना है। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिद में, जहां भी जाते हो आप जाओ, बोला मुझे को जाना है। प्रभु ईश्वर महाराज आप बताओ कैसे होगा ये टेंशन आपकी है, ठीक है। और फिर अपने अपलाइन को टेंशन दो, मेरा कैसे होगा टूर, क्या करना है उसके लिए, फिर आपके अपलाइन गाइड करेंगे आपको, ये करना है, ठीक है। पहले महीने में शुरू में ये मत सोचो इतना बिजनेस कैसे होगा, नथिंग। आप अपना काम करो, पहले महीने में आप अपनी टीम के साथ काम करो। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल योगराज जी ने भी आपको कल गाइड किया था काफी कुछ, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। किसी एक आदमी को आपने जोड़ा लेफ्ट में, एक को राइट को, 2 आदमी हो गए, 2 टीम हो गई, दोनों टीम में बिजनेस होना चाहिए। कंपनी का ये है कि 2 है, 3 है, 4 है, जितनी मर्जी टीम हो, एक टीम में 10,000 पीवी। कितना? एक टीम में 10,000 पीवी होने चाहिए, और बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी अगर 2-3 और भी है ना, उन सबका मिला के 10,000 होना चाहिए। और जब इसका हिसाब किताब लगाया गया तो ये 14 से 15 BCM का हिसाब बनता है, मतलब 14 से 15 गोल्ड का हिसाब बनता है, गोल्ड, राइट। एक लाइन में 14-15 गोल्ड, और बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में जितनी भी लाइनों में 14-15 गोल्ड हो, आपका टूर क्वालिफाई हो गया। आप सोचिए, कोई मुश्किल है? नहीं है। 4 महीने, 4 महीने तो बहुत ज्यादा है। मैं बोलता हूँ ये 2 महीने में होने वाला काम है। इसका मतलब कंपनी ये चाहती है कि जो इस महीने में जुड़ा हुआ है और जो अगले महीने में भी जुड़ेगा, वो सिंगापुर, मलेशिया हर हालत में जा सकता है। अभी वाले नहीं, आप तो पहले वाले हो। जो अब जुड़ रहे हैं ना, अब आजकल में जो जुड़ रहे हैं वो भी जा सकते हैं, और इवन अगले महीने जो जुड़ेंगे वो भी जा सकते हैं। और आपको ये लगता है ना, नहीं ये तो ज्यादा है, कैसे होगा, नहीं होगा, आप जा ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि पैदाइशी नेगेटिविटी खुद पैदा कर रहे हो, खुद ही भगवान बन लिए, खुद ही ज्योतिषी बन लिए। अब नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कुछ भी ज्यादा नहीं है जीवन में। ज्यादा तब होता है जब अकेले करना हो ना काम, कोई भी जीवन में, उसमें ज्यादा होता है। अकेले करना है, ज्यादा है। अरे अकेले कुछ नहीं करना है, किसी ने नहीं करना अकेले कुछ नहीं, यकीन करना आप। अकेले करना हो तो बहुत ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है जीवन में, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब टीम होती है, जब माहौल होता है, जब लोग होते हैं ना, तो सब कुछ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, नथिंग। आज करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है हमारा हर महीने, हजारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और एक टाइम वो भी था जिसको जोड़ने जाओ वही लात मारता था, हमें वही मना करता था, ना नहीं चलेगा, नहीं होगा। किन चक्कर में, उल्टा समझाने लगते थे लोग, किन चक्कर में पड़ गए पाल जी आप, ये कुछ नहीं चलते ऐसे प्रोग्राम, ठीक है, टाइम खोटा कर रहे हो आप, कोई नौकरी कर लो ढंग से, कहीं ऐसा ना हो कल को बीवी बच्चे भूखे मरे तुम्हारे, है ना। खूब समझाते थे, बड़े शाणे। कहीं मुंह फट होते हैं ना, वो ऐसे कमर तोड़ बातें करते हैं कि आपकी पूरी, कहते हैं ना, शुद्धि बुद्धि खत्म। एक घड़ी तो सुन हो जाता आदमी, मतलब बोल तो रहा यार ये, कई बार ऐसा लगता है ना आदमी सुन हो जाता है। तो मेरी भी बत्तियां फ्यूज हो जाते थे, क्या बोल दिया इसने, ऐसा है क्या। क्योंकि देखो, एक आदमी 50 साल का है, 60 साल का है, बाल सफेद हुए पड़े हैं, बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है बंदा, अब उसके मुंह से कोई फालतू की नेगेटिव बातें निकलती है तो एक बार तो लगता है ना, इतना समझदार, इतना अक्लमंद बंदा, प्रोफेसर आदमी हो बाई चांस। ऐसे ऐसे प्रोफेसर मिले मेरे को जिंदगी में, बड़े बड़े कलाकार मिले जिन्होंने कमर तोड़ नेगेटिविटी की मेरे साथ। बट मैं शुक्र मनाता हूँ भगवान का, और शुक्र मनाता हूँ कि भगवान की कृपा थी कि हम पॉजिटिव रहे हर हालत में, क्योंकि हमें पता लग गया था पॉजिटिविटी में मिरेकल है। क्या है? चमत्कार। तो सबसे पहले आपको एफर्मेशन देना है अपने आप को कि मैं सिंगापुर जाऊंगा, मैं सिंगापुर मलेशिया टूर क्वालिफाई करूंगा। ये पहला एफर्मेशन है, मैं सिंगापुर मलेशिया जा रहा हूं। सिंगापुर में क्या हम करेंगे, कैसे हम जाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, वहां क्या करेंगे, जब मैं जाके आऊंगा फिर किस किस को मिलूंगा, ठीक है, वो भी सोचिए, बड़ा मन करेगा।
कभी कभी आदमी ना अपने लिए इतना नहीं करता जितना दूसरे को दिखाने के लिए करता है, वो भी मोटिवेशन होता है ना। और खास तौर से उनको जिन्होंने आपको नेगेटिव कर रखा हो। मैंने जब गाड़ी लेनी थी उससे पहले मैं खूब एडवर्टाइजमेंट करता था, गाड़ी लूंगा इस बिजनेस से, गाड़ी लूंगा, पागल हो गए, पैसे आएंगे कहाँ से, मैं किस बिजनेस से आएंगे, बिजनेस जब चलेगा तब आएंगे ना, बिजनेस चलता ही नहीं है, कैसे आ जाएंगे। मैं कोई बात नहीं, जब मैंने गाड़ी ली लाल रंग की तो मैंने जो है 5 डब्बे बर्फी के ले लिए, लड्डू नहीं, स्टैंडर्ड शुरू से ही सही रहा है ना। कम खाओ बढ़िया खाओ, आदत रही है, कम लगाओ बढ़िया लगाओ, कोई भी चीज कम करो लेकिन बढ़िया करो, है ना। ऐसा ये मतलब फितरत बनी है बचपन से। तो दोस्तों वही चीज हुआ, डब्बे डाल दिए बर्फी के। अब भाई साहब आपको बर्फी खिलाने आए, गाड़ी आई है, नई गाड़ी आपकी है, कहाँ है, मैं बाहर है, हम बर्फी खिलाने के लिए ले जा रहे हैं घर के अंदर, सामने वाला बोल रहा है पता नहीं है कि नहीं है, आओ भाई बाहर देखो तो सही। दोस्तों कितनों को बर्फी खिलाई, 5 डब्बे लिए थे पहले ही, बहुत थे ना, इसका मतलब मैटर, मामलों बहुतों के साथ निपटने वाला था, ठीक है ना। और कम से कम पहले 3 दिन तक ना भाई यही तांडव चल रहा था मिठाई खिलाने का, कोई मीटिंग नहीं, कोई डेमो नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, हो जाएगा। क्यों, पता था उसमें से भी कईयों ने आना है। अब बोले तो ना जब तुम्हारी गाड़ी आएगी ना तब करेंगे। मैं कहा क्या पता कर लेंगे भाई, मेरे को तो बर्फी के पैसे वसूलने थे ना। मैं कहा 5 डब्बे के वसूल हो जाएंगे, इसमें से कुछ लोग जुड़ जाएंगे, वो अलग बात है। उसमें से ज्यादातर लोग पता क्या हुए, अब तो लेट हो गया हम, अब तो बहुत पीछे रह गया हम। ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो आपको ना मुंह के सामने मना नहीं करते हैं, घुमा फिरा के आपको मना करते हैं, बाद में करेंगे, अभी हम सोचेंगे देखेंगे, है ना। और हम इन्हीं के चक्कर में घूमते रहते हैं, अपलाइन को बोलते हैं अभी कोशिश चल रही है, कोशिश चल रही है, और हम उनसे बात करते हैं, वो गोली देते हैं, तो जिंदगी गोली हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ नए लोगों से मिलिए, डेली नए लोगों से बात करिए, जिनसे बात कर ली चैप्टर क्लोज, नेक्स्ट। अगर टूर में जाना है आपको हमारे साथ में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा, हर रोज ज्यादा लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने सिर्फ 15,000 रुपये लगाए थे, 15,000 रुपीज से इस बिजनेस में एंट्री मारी। आप सोचिए, वही 15,000, 16, 17, 18,000 का सामान उसी टाइम मिल गया था, हिसाब किताब बराबर, मतलब कोई खर्चा नहीं है ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट, जितने पैसे दिए उतने सामान मिल गया, हिसाब किताब बराबर। सोचिए कोई लागत है नहीं, जीरो लगा, और आज लाखों रुपए की इनकम इस सिस्टम से आ रही है। वाई? क्योंकि विश्वास किया, इस काम में वो शक्ति है। अब आपको विश्वास करना है, 4 महीने बहुत ज्यादा है, ये काम 2 महीने का है। कितने करने हैं, 15 लेफ्ट में 15 राइट में, एक के नीचे एक के नीचे हो, जिसको आप जानते हो, आप और आपके नीचे वाला, कितने लोग हो गए, 2 आदमी। आपने एक आदमी को जोड़ दिया, उसके बाद उसके नीचे वाले को जोड़ने के लिए आप 2 आदमी हैं, उसके नीचे वाले के नीचे वाले को जोड़ने के लिए आप 3 आदमी हैं, नीचे के नीचे वाले को जोड़ने के लिए आप 4 आदमी हैं। 4 आदमी मिलकर नीचे वाले को कन्विंस कर सकते हो। कहीं भी जाते हो ना आदमी, 4 आदमी जाते हैं कि इस पार्टी को वोट देना है, तो सामने वाले की मजबूरी हो जाती है वोट देना, बोला यार ये 4 आदमी आए थे बोलने के लिए ना, चलो इसी को देते हैं वोट। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब 4 आदमी मिलकर किसी को समझा रहे होंगे ना, तो मना ही नहीं कर सकता है वो, बोला यार ये सारे बोल रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं। हिम्मत बनता है, हिम्मत बनती है जब 4 आदमी किसी को कहते हैं। 5 आदमी मिलके कह रहे हैं एक आदमी को, 6वीं एंट्री आ गई। 6 आदमी मिलके कह रहे हैं एक आदमी को, 7वीं एंट्री आ गई। 7वीं ने 8 आदमी ने मिलकर एक और एंट्री निकाली, 9वीं एंट्री आ गई। 9 आदमी ने मिलकर एक और एंट्री निकाली, कितनी एंट्री हो गई, 10 हो गई। 10 आदमी ने मिलकर एक और एंट्री निकाली, कितनी हो गई, 11 एंट्रियां। और 11 आदमी ने मिलकर एक और एंट्री निकाली तो कितनी हो गई, 12। 12 आदमी ने मिलकर एक और एंट्री निकाली तो कितनी हो गई, 13। 13 आदमी ने मिलकर एक एंट्री नहीं निकलेगी क्या? जिसके पास जाओगे देगा एंट्री वो, सवाल ही पैदा नहीं होता, मना कर दे आपको। 14वीं एंट्री आ गई, 14वां, 15वां, होता रहेगा, होता रहेगा, चलता रहेगा सिलसिला। अभी तक का काम हो गया फिलहाल के लिए, सिंगापुर मलेशिया के लिए। चलो आप दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ भी आप अकेले थे, एक आदमी को अपने साथ जोड़ना, उसमें मेहनत लगेगी पहले आदमी की, लेकिन उसकी हिम्मत बन जाएगी
जब उसके साथ मिलकर काम करने की सोचोगे, दूसरा 2 आदमी ने मिलकर एक और जोड़ा, तीसरा, फिर 3 आदमी ने मिलकर एक और जोड़ा, चौथा, चौथे 4 आदमी ने मिलकर एक और समझाया, 5वीं एंट्री आ गई। ऐसे करके दोस्तों एंट्री निकलती है। आप सोचो कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही कलाकार हूं, ठीक है। अभी कलाकार कहाँ है लोग शुरू में, अभी आप नए लोग लीडर हैं चाहे पुराने कोई भी हैं, लोग ज्यादा ज्ञान से नहीं जुड़ते हैं दोस्तों, लोग जुड़ते हैं इमोशन से, फीलिंग से। कितना ज्ञान बांट लो उसके बाद भी सामने वाला मना करेगा आपको, कुछ मत समझा दो, इमोशनल फीलिंग आ गई, सामने वाला बोलेगा मेरी भी एंट्री लगा दो। कितना फर्क है, बिकॉज हम सब लोग इमोशनल लोग हैं, हम इमोशन से डिसीजन लेते हैं। जब डिसीजन लेने की बात आती है तो इमोशनल फैक्टर जो है ना भारी पड़ता है। अगर इमोशन है बातों में तो आपका डिसीजन पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो प्रोफेशनल होना है, उस प्रोफेशनल में भी आपका इमोशंस होने चाहिए। तो ये बिजनेस किसका है, ये दिल का बिजनेस है, दिल से जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्या है दोस्तों, चमत्कारिक प्रोडक्ट, चमत्कार। सोचो यार, ये 150 रुपए के आसपास की आइटम जिंदगी बदल रही है। ये 150 रुपए की आइटम लोगों को लाखोंपति करोड़ोंपति बना रही है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। एक आदमी अगर गोल्ड का सामान लेता है कितना होता है, कुछ दिनों के अंदर वो सामान खत्म, पैसे वसूल। वो ज्यादा है क्या। गोल्ड का सामान किसी ने 50-60 हजार रुपए का सामान खरीद लिया और धीरे धीरे ये नैपकिन निकल जाते हैं। कोई सड़ने वाली आइटम नहीं है, कोई गलने वाली आइटम नहीं है ना। कोई ऐसी आइटम तो नहीं है कि सड़ जाएगा जी, गल जाएगा जी, क्या करेंगे जी, कहाँ करेंगे जी, कौन लेगा जी। समझाना, जब समझाएंगे आप, फीलिंग अपनी बताएंगे, दुनिया बोलती है। एक एक पैकेट करके भी अपना प्लेटिनम हो जाता है, अपना गोल्ड हो जाता है। जो नए लोग हैं खास तौर से उनको बताना चाहूंगा कि टेंशन मत लें, क्या करेंगे। सिर्फ नेपकिन नेपकिन से जिंदगी बदली है लोगों ने। आज लाखों रुपए महीना कमा रही है हमारी बहन बेटियां, सिर्फ नेपकिन से शुरू किया था। आज वो बीसीएम भी जा रहा है उनका, एक्यूलाइफ भी जा रहा है उनका, ब्रेसलेट भी जा रहा है, सप्लीमेंट भी सब जा रहे हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग किया था उन्होंने, तो उन्होंने हाथ में जो चाबी पकड़ी थी वो नेपकिन की चाबी थी। तो अगर आपको जाना है सिंगापुर, मलेशिया, जो मैंने अभी आपको बताया, इस पे काम करिए। और जो कल योगराज जी ने आपको फार्मूला बताया था एक और, कि अगर आप सबने 14 लोगों ने मिलकर 14वें लेवल में काम करना शुरू कर लिया, एक एक एंट्री डाल दी नीचे, एक एक गोल डाल दिया नीचे, तो 14 के 14 लोगों का सिर्फ अब एक और लाइन चलानी है। आपको भी एक लाइन चलानी है ना, उन 14 लोगों को भी एक लाइन चलानी है। और सबने अगर एक एक लाइन चला दी तो क्या होगा, 14 के 14 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। ये है मैजिक इस सिस्टम का। ये जो प्लान है हमारा, जिस तरह की पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी इतनी शानदार दी है कंपनी ने। अगर आप चाहो तो 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 14 आदमी टूर क्वालिफाई कर सकते हो, 20 आदमी क्वालिफाई कर सकते हो, 28 आदमी क्वालिफाई कर सकते हो। फिर तो 28 आदमी जुड़ गए ना, उनको पता कितना काम करना है, सिर्फ एक एक सिल्वर पैदा करना है। अगर 56 आदमी हो जाए तो सिर्फ एक एक ब्रॉन्ज पैदा करना है सबको, सबका एक लाइन पूरी कंप्लीट। सिर्फ दूसरी लाइन में काम करने से ही टूर क्वालिफाई होता है। लेकिन जो पहला पॉइंट मैंने बताया आपको टूर क्वालिफाई करने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिलकर देखो यूनिटी, अब देखो खास बात क्या होती है, डिफरेंसेस आते हैं जब हम काम करते हैं ना बिजनेस में, डिफरेंसेस आते हैं। कभी आप किसी की बात बुरी लग जाती है, बाकी तो छोड़ दो, मेरी बातें बुरी लगती है लोगों को कई बार, चाहे मैं कितना अच्छा समझा रहा हूं लोगों को। मैं कभी कभी अपनी वाइफ को भी पूछता हूँ, यार मेरे को तुम ही देख लिया करो अंपायर बन के, मेरे से गलती कहाँ होती है ना। कईयों को मैं इतना समझाता हूँ, इतना बढ़िया समझाता हूँ, उनके भले के लिए समझाता हूँ, लेकिन फिर वो देखता हूँ 4 दिन बाद ना उनके मुंह सूजे हुए होते हैं, वो मेरे से नाराज होते हैं, रूठे हुए होते हैं। और मुझे भी लगता है यार मैंने कहाँ गलती कर दी। मैंने तो ऐसा, मतलब होश आवाश में से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलती नहीं की है, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, कहाँ पे कोई इमोशनल हर्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम जैसे सुलझे हुए लोगों से भी ये गलतियां होती हैं, तो नए लोगों से तो होनी ही होनी है। क्यों, आप तो भी मुंह फटो ना, मैं क्यों सुनूं, मैं तो बोल लूंगी, मैं तो बोल लूंगा, है ना। वो नहीं करना है। ये पहला मंत्र है, झेलने की शक्ति बढ़ा दो, झेलने की। कोई कुछ भी बोले, बिजनेस करना है ना तो लाला बनना पड़ेगा, दुकानदार बनना पड़ेगा। दुकानदार को जाके आप कुछ भी बोल दो, दुकानदार हाथ ही जोड़ रहा होता है। ठीक है बहन जी, अगली बार ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई जी, अगली बार ध्यान रखेंगे। क्यों, उसको पता है अगर मैंने आज बिगाड़ ली, ये खुद भी खराब होगा,
4 आदमी को और खराब करेगा। मेरी दुकान हो गई बंद। क्यों? मुझे दुकान लगानी है, दुकान चलानी है। वो ईगो नहीं है, आना तो आ जाइए, नहीं तो मत आइयो, ऐसे करके सबको बोल दिया दुकान बंद, लाखों रुपए आउट, खत्म, फिनिश, चैप्टर क्लोज, है ना, घाटा बंद, दुकान बंद, कैरियर बंद, सब कुछ बंद, चौपट। तो वो समझदार लोग होते हैं। और आपने सुना भी होगा ये भाषा, जैसे एक पॉजिटिव बात है ये, बनिया लोग होते हैं ना, बनिया बिजनेसमैन, है ना, बोल दो ना, उनसे आप बात करिए, ऐसे होते हैं, उनकी बात में शहद लगा होता है। क्यों होता है? उनको पता है बिना शहद के काम नहीं चलने वाला। तो आप जब बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं दोस्तों इस बिजनेस में भी, कि आपके सिर में बर्फ की सिल्ली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बर्फ की सिल्ली, सिर पर बर्फ की सिल्ली, मुंह में, जीभ में, मुंह में शक्कर, और पांव में चक्कर। दिमाग शांत रखना है, झेलना है, सुनना है, बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ानी है, सब्र बढ़ाना है ना। कुछ भी बोल दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रात गई बात गई, है ना। दिमाग शांत, कुछ भी बोले सुनो, झेलो झेलो झेलो। आप बताओ, जो लेडीज घर में, हस्बैंड भी बोलता है, सास भी बोलती है, कुछ ना, जो लेडीज झेलती रहती है ना, उसकी जीत हो जाती है। और जो नहीं झेलती है ना, वहां झगड़ा चलता है, फिर महाभारत हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? कि झेलना पड़ेगा भाई, रहना साथ ही है, कहने वाले ने कहना है, वो आदत से मजबूर है। तो आपने क्या बोला, कोई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे माँ, माँ भी तो बोलती थी घर में, जब माँ के साथ रहती थी। अब सास ने बोल दिया तो क्या हो गया? जब ये फितरत बन गई तो उसके लिए सास भी माँ है और माँ भी, है ना, तो टेंशन नहीं होती है। सेम है, ये फितरत बनानी पड़ेगी, दिमाग में बर्फ की सिल्ली, मुंह में मिठास, और पाँव में चक्कर। क्योंकि टूर तभी क्वालिफाई होगा, ये चक्कर की जगह अगर चक्कर नहीं लगे ना, तो फिर चक्कर आ जाएगा। 4 महीने बाद बोलोगे हमें चक्कर आ गए सर, टूर क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आप सब जाना चाहते हैं सिंगापुर मलेशिया? यस। लिख लिए नाम? लिख लो डायरी में, कौन कौन रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जान पहचान है, कोई भी है, सबको सबको जोड़ना है। कहाँ जाना है? सिंगापुर मलेशिया। क्यों जोड़ना है सिंगापुर मलेशिया? इस सिंगापुर मलेशिया के चक्कर में आप 7 स्टार बन चुके होंगे। 7 स्टार बनने के बाद में जो रिकॉग्निशन, जो इज्जत और जो मान सम्मान मिलता है, पूछो मत, है ना। ये ऐसे लगता है नई दुनिया में आ गए हम, कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान में। ऐसा लगता है अब तो हम कुछ कर सकते हैं यार। जहां जीवन में अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था, या जिंदगी में लग रहा था कुछ नहीं हो सकता है, अब पता क्या लगता है? नहीं नहीं, अब तो कहानी अब शुरू हुई है, ऐसा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं इंफॉर्मेशन अभी आपको दे रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, ये आपकी जिंदगी में, फिलहाल सिंगापुर मलेशिया वाले टूर के लिए जबरदस्त काम करेगी। लग जाओ, लग जाओ। एक एक पल भारी, एक एक पल हमारा कीमती है। लिस्ट बनाइए, किस किस को जानते हैं, छोड़ना नहीं है किसी को भी। इन 4 महीनों में जमीन आसमान एक कर देनी है, क्योंकि सिंगापुर मलेशिया तो जाना है। इस हवाई जहाज में बैठना है फ्री में, ये शानदार शहर घूमने हैं। वहां पानी के जहाज में भी घुमाते हैं ये लोग, वो पानी के जहाज की सवारी भी लेंगे। और जो खाने पीने की शेखर जी ने कल बताई थी ना राम कहानी, उसकी तो बात ही कुछ और है, राइट। जब शेखर जी बताते हैं ना, ऐसी फीलिंग आती है बस जैसे बस सामने। तो ये जो है, सोचिए, मैं तो हैरान होता हूँ। आप वीडियो देखते होंगे, सुपर सुपर। हमारे जितने भी लीडर्स हैं जो आज इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, उसकी वजह है कि उन्होंने अपने आप को बदला है, उन्होंने अपने आप को बेटर किया है, राइट। हम सबको अपने आप को बदलना है, बेटर करना है, सीखना है उसके लिए। जो आप हैं वो बहुत अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर द स्पेशल। आप जैसा भगवान ने धरती में कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। लेकिन हम सबको अपने आप को और बेटर करना है बस। जो हमें, यू आर द बेस्ट, बट हमें और बेटर करना है। और बेटर करना अच्छी बात होती है, प्रोग्रेस करने का मतलब होता है आप अपने आप को बेटर करें। तो मैं इतने कहूंगा, सिंगापुर चलना है, सिंगापुर मलेशिया चलना है और चलना है और चलना है। इसीलिए बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिनर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। इसलिए गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो इतना ही काफी है समझाने के लिए, ये बातें बताई हैं। अगले 2-4 दिन में फिर किसी और दिन आएंगे, कुछ और चीजें भी बताएंगे। अभी जो बताया उसको करने लग जाओ।
कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कोई ना कोई फार्मूला आपके लिए ऐसा सेट बैठेगा, 4 महीने बाद आप हमारे साथ सिंगापुर मलेशिया वाले टूर में होंगे, सर हमारा हो गया, है ना। फिर वो जो जिस शहर में रहते हैं, ये हरियाणा वाले हरियाणवी डांस, हिमाचल वालों की नाटी, और गुजरात वालों का गरबा, जिंदाबाद। तो मजा ही अलग है ना। अब की बारी हम गुजरात में थे, सूरत में थे, रंग जमा दिए इन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। आपने देखी भी होगी यूट्यूब में वीडियो, आप देखिएगा, काफी सारी वीडियोज अभी अपलोड होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, इंतजार कीजिए। तो बेस्ट विशेस हैं ऑल ऑफ यू, वंस अगेन थैंक यू वेरी